जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या आप सब भी सामायिक करने का मन बनाते हैं, लेकिन 48 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगेगा ये सोचकर ही आप सामायिक करने का विचार छोड़ देते हैं, या फिर आपको लगता है कि अरे 1 घंटे का टाइम तो मेरे पास है ही नहीं। यदि ऐसा है तो आप शुरुआत संवर से कीजिए। नॉर्मली स्थानकवासी परंपरा में संवर किया जाता है, लेकिन मंदिर मार्गी श्रावक श्राविकाएं भी बहुत ही आसानी से संवर कर सकते हैं। यदि आप मुपत्ति मुंह पर नहीं बांधना चाहते हैं तो मुपत्ति को हाथ में ले लें और जब आपको कुछ बोलना हो उस समय मुपत्ति को मुंह पर लगा दें। ठीक वैसे ही जैसे कि मंदिर मार्गी में सामायिक करते समय मुपत्ति का यूज किया जाता है, वैसे ही हम संवर में भी मुपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आसन बिछाकर ये सूत्र बोलेंगे। द्रव्य से 5 आश्रव सेवन का पचखान, क्षेत्र से संपूर्ण लोक, या फिर जैसे मुझे इस कमरे में रहना है तो इस कमरे को छोड़कर बाहर जाने का त्याग, काल से 5 नवकार ना गिनूं तब तक, और भाव से उपयोग सहित एक करण एक योग से न करेमी कायसा तस भंते पड़िकमामी निंदामी गरियामी अपाणम बोसरामी। इस तरह से हम संवर ले सकते हैं। संवर करते समय हमें वही सारी सावधानियां रखनी है जो हम सामायिक के समय करते हैं, जैसे कि हमें लाइट और पंखे का यूज़ नहीं करना है। किसी भी सचित वस्तु का, जैसे कि सेल हो गया, टॉर्च वाली घड़ी हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, अनाज दालें हो गई, कच्चा पानी हो गया, इन सब को टच नहीं करना है। स्त्री पुरुषों को टच नहीं करेंगी और पुरुष स्त्रियों को टच नहीं करेंगे। ऐसा करने के बाद इस तरह जो मैंने पहले सूत्र बताया है उस सूत्र से आप संवर ले लीजिए, और उसके बाद आप माला फेर सकते हैं या स्वाध्याय कर सकते हैं या कोई भी धार्मिक कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। यदि 108 मनके की माला फेरना भी आपको भारी लगता है तो आप 27 मनके की माला से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे एक एक माला बढ़ाते जाइए। जब 27 मनके की 4 माला आप फेरने लगेंगे तो आप बड़ी वाली 1 माला फेर लेंगे, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और कुछ समय बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा कैसे निकल गया। जब आप इस स्टेज तक आ जाए उस समय आप सामायिक करने की शुरुआत कर सकते हैं। अब जब भी आप संवर पारना चाहते हैं, यानी कि संवर को खत्म करना चाहते हैं, उस समय 5 नवकार मंत्र गिने और संवर पूर्ण कर लें। चाहे मंदिर मार्ग की सामायिक कीजिए या स्थानक मार्गी की सामायिक कीजिए, लेकिन सामायिक जरूर कीजिए। और सामायिक में माला फेरने के साथ साथ कोई अच्छे शास्त्र और धार्मिक कहानियाँ जरूर पढ़िए। इससे एक तो हमारी पढ़ने की हैबिट होती है और साथ ही हमारी ज्ञानवर्धन होता है वो अलग। जब हम हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम हमारे धर्म को और अच्छे से समझ पाते हैं। बहुत सारी शंकाओं का भी अपने आप ही समाधान भी हो जाता है। सामायिक में धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से या कोई धार्मिक